वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेम्स को कैसे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द IUPAC रूल्स। सबसे पहला इसमें हमारे पास रूल है कि हमें किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम लिखने के वक्त हमें सबसे पहले उसमें ध्यान रखना होगा ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयंस। इसका क्या मतलब है कि दो टाइप के आयंस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम नेम लिखेंगे कटायंस का, ठीक है, और उसके बाद हम नेम लिखेंगे अनायन का। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज जो भी पार्ट होगा पूरे हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में उसका नाम आगे और नेगेटिव पार्ट का नाम हम बाद में लिखेंगे। और अगर हमारा कॉम्प्लेक्स हुआ नॉन आयनिक, अगर वो हुआ नॉन आयनिक तो उसका नेम एज ए वन वर्ड नेम लिखेंगे, ठीक है। दो नाम यहाँ पर नहीं बनेंगे, वन वर्ड नेम बनेगा विदाउट एनी स्पेस। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास मान लीजिए ये एक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे कि है हमारे पास K4 यानी कि पोटाशियम कॉपर CnO6। ये मैं साथ में आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा कि पोटाशियम एज ए 4K पॉजिटिव अलग होंगे। हम यहाँ पर चार्जेस बना रहे हैं तो इसके ऑपोजिट चार्ज यहाँ पर था 4 पॉजिटिव, तो यहाँ पर आएगा कॉपर के ऊपर नेगेटिव चार्ज 4 नेगेटिव चार्ज। अभी मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि पॉजिटिव यानी कि पोटाशियम का नाम हम आगे लिखेंगे, फिर स्पेस, फिर हम इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। अगर इस पर होता पॉजिटिव चार्ज तो मैं इसका नाम आगे लिखता और जो भी साथ में आयन होता जैसे कि क्लोरीन होता, ब्रोमीन होता, उसका नाम हम फिर एंड में लिखते, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज द नेमिंग द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब हमें इस पार्ट का नाम जो है वो हमें कैसे लिखना है, ठीक है। लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट हमें लिखने होंगे लिगेंड्स के नेम, देन सेकेंड हमें लिखने होंगे सेंट्रल मेटल एटम का नेम, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी लिगेंड्स हैं उनके आपको नेम्स लिख देने हैं और बाद में जो भी आपका सेंट्रल मेटल एटम और आयन है उसका आपको नेम लिखना है, ठीक है। तो आगे इनको रखा जाएगा और एंड में इसको लिखा जाएगा। देन उसके बाद साथ में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करेंगे, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम इन दोनों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम ऐसे लिखेंगे। नाउ जो यहाँ पर लिगेंड्स यूज हुए होंगे उनके नेम्स हमें क्या यूज करने हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स होंगे, नेमिंग ऑफ द लिगेंड्स, इसको आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है इस पॉइंट को। जो भी नेगेटिव होते हैं लिगेंड्स उनके नेम जो होंगे वो एंड होंगे O के साथ। जैसे कि मान लीजिए आइड होता है, क्लोराइड होता है, सल्फाइड होता है, उन सभी को हमने चेंज कर देना है, ठीक है। उन सभी को हमने चेंज कर देना है इनटू यहाँ पर आइडो या फिर आइटो, ऐसे हमें नेम्स को चेंज करना है। जैसे कि फ्लोरीन आयन है उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लोराइडो, ठीक है। क्लोरीन आयन है उसके लिए हम यूज करते हैं क्लोराइडो, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमारे पास है Cn, तो Cn के दो नेम्स यूज किए जाते हैं। एक तो इसका नेम यूज होता है साइनाइडो और इसका नेम यूज कर सकते हैं आप साइनो, सिंपली दोनों नेम्स ही यूज किए जाते हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास और भी बहुत सारे इनके नेम्स हैं जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ये सभी नेम्स हमें याद रखने हैं क्योंकि इन्हीं को यूज कर हमारी एग्जाम्पल्स सोल्व होने वाली हैं। तो ये कुछ नेम्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं, ये आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमने अभी जैसे एक्सप्लेन किया है फ्लोराइडो, ठीक है। सो सबसे पहले है जैसे कि फ्लोराइडो, क्लोराइडो। अगर NO2N के साथ जुड़ा हो तो इसका नेम लिखेंगे नाइट्राइटो N। अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो तो नाइट्राइटो O। सल्फेट का सल्फेटो,
एंड हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर हाइड्रोक्सो ऑक्सालेटो CN का हमने अभी अभी यूज़ यहाँ पर किया है, तो आप यहाँ से इसको देख लेना। इसका बन जाएगा एसीटेटो SCN 1 नेगेटिव, दिस इज द थायोसाइनेटो O2 2 नेगेटिव। ऑक्सीजन जब दो जुड़े हों देन इट इज कॉल्ड द परऑक्साइड्स, तो इसका नेम यहाँ पर यूज होगा परऑक्सो। ऑक्सीजन ओनली विद 2 नेगेटिव, दिस इज द ऑक्सो, सिंपल ऑक्साइड होगा। नाइट्राइड आयन का बन जाएगा नाइट्राइडो, नाइट्रेट आयन का बन जाएगा नाइट्रेटो, एंड NH2 1 नेगेटिव का बन जाएगा अमाइडो, एंड NH2 नेगेटिव, दिस इज द स्पेसिफिक केस, इसका इमिडो। अगर N के साथ जुड़ा हो, अगर SCN N के साथ जुड़ा हो देन इट इज कॉल्ड द आइसोथाइसाइनेटो, ठीक है। CO3 2 नेगेटिव हो देन इट इज कॉल्ड द कार्बोनेटो। तो ये सभी नेम्स वैसे तो हमने बहुत बार यूज किए होते हैं, जर्नल नेम्स है, सिर्फ हमें चेंज करना है आइड को डो से, ठीक है ना। तो हमें सबके जो एंड में वो ओ की यहाँ पर साउंड यूज करनी है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ होते हैं पॉजिटिव लिगेंड्स, ठीक है, जो कि काफ़ी रेयर केस आता है हमारे पास। इनके नाम के एंड पर हम यूज़ करते हैं यहाँ पर IUM, यानी कि नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजीनियम। ये काफ़ी रेयर केस है, आपको हार्डली ऐसी कोई एग्जांपल यहाँ पर देखने को मिलेगी जिसमें कि पॉजिटिव लिगेंड्स यूज़ हो। फिर आते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो सबसे पहला है NH2 CH2 CH2 NH2। ये हमने पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। दिस इज द बाइडेंडेंट लिगेंड दैट इज कॉल्ड द ईथेन 1,2 डाइमाइन, और इसकी एब्रीविएशन जो यूज की जाती है दैट इज EN, ठीक है। तो इसका नेम आपको यही यूज करना है, ईथेन 1,2 डाइमाइन। इथाइलिन डाइमाइन भी यूज किया जाता था, बट अब जो IUPAC रूल्स के अकॉर्डिंग यही यूज किया जाता है। फिर आता है C6H5M, दैट इज द पिरिडिन, इसका नेम एज इट इज यूज करेंगे पिरिडिन, इसकी एब्रीवेशन है PY। अगर फॉस्फोरस के साथ जुड़े हों यहाँ पर फिनाइल ग्रुप्स 3 देन इट इज कॉल्ड द ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, सेम नेम यूज कर रहे हैं CS, ठीक है। कार्बन के साथ जुड़ा है सल्फर देन इट इज कॉल्ड द थायोकार्बोनाइल, ठीक है। तो प्लीज आप लोग इन नेम्स को साथ साथ में नोट डाउन कर लें। और ये आते हैं लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं। वाटर के लिए स्पेशल नेम है एक्वा, ठीक है, वाटर के लिए एक्वा। तो और बाद में NO के लिए यूज किया जाता है नाइट्रोसाइल, NO के लिए नाइट्रोसाइल। तो NH3 के लिए अमाइन, अमाइन के स्पेलिंग्स में ध्यान रखना, डबल M यूज करना है अमाइन। देन CO के लिए कार्बोनाइल। तो ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि कुछ हमारे पास एक स्पेसिफिक केसेस हैं यहाँ पर, ठीक है, जिनमें मिस्टेक हो जाती है। तो ये आप लोगों को जरूर याद रखना है। ओके, इतना पता चल गया होगा। सो नाउ अब हम आगे चलते हैं, हमारा अगला रूल वो देखते हैं। तब तक आप लोग इन सभी नेम्स को जरूर याद कर लें, फिर हम एग्जांपल सोल्व करेंगे तो आपको अच्छे से यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमें इन्हें कैसे यूज़ करना है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर, सो द फोर्थ पॉइंट हमारा होगा कि हमें जो लिगेंड्स हैं उनके नेम्स में कैसे वहां पर ऑर्डरिंग करनी है। सो ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड्स, ठीक है, दे फॉलो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपली हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनका नेम जो है वहाँ पर लिखना है। जिसका नेम A से शुरू हो उसका नेम सबसे आगे, फिर B, फिर C, फिर D, ऐसे अप टू सोन हमें यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है फिर से। मान लीजिए कि कोबाल्ट के साथ जुड़े हैं अमोनिया, फिर जुड़ा है क्लोरीन और उनके साथ जुड़ा है NO2, ठीक है। तो अब आपको ध्यान से देखना है कि हमें सबसे पहला हमारा रूल क्या था। एक है सेंट्रल मेटल एटम और ये सभी हैं लिगेंड्स। तो हमें पहले इनके नेम्स लिखने हैं और सेंट्रल मेटल एटम का नेम हमें एंड में लिखना है, ठीक है। अभी इसका कंप्लीट नेम हम नहीं लिख सकते क्योंकि अभी एक दो रूल हमारे बाकी हैं। तो इसका नेम क्या बनेगा यहाँ पर अमाइन, तो इसका नेम सबसे आगे आएगा, ठीक है। फिर इसकी बारी आएगी
क्लोराइडो, इसका नेम क्या यूज करेंगे, क्लोराइडो। फिर N के साथ जुड़ा है, अगर ऑक्सीजन के साथ होता तो हम इसे ONO यहाँ पर ही रिप्रेजेंट कर देते, तो इसका नेम क्या लगेगा, नाइट्राइटो N। और बाद में इसका नेम लगेगा, ठीक है, कोबाल्ट, और बाद में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगी। तो ऐसे हम इसका पूरा नेम लिखते हैं, बट विदाउट एनी स्पेसिंग, ठीक है। एक दो रूल्स के बाद आप इनका कंप्लीट नेम आपको लिखना अच्छे से आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये इनके नेम्स का यहाँ पर ऑर्डर होगा। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसका ऑर्डर क्या रहने वाला है, ठीक है। तो हमने अभी तक जो कुछ भी सीखा था, जो हमने पिछले सभी पॉइंट्स में सीखा, वो हमने यहाँ पर अब अप्लाई किया है। अभी हमने ये सीखना है कि अगर ये 4 जुड़े हैं तो इसके नाम के आगे हमें क्या लिखना है, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ यहाँ पर कुछ चेंज आएगा या फिर नहीं आएगा, वो हमें देखना है, ठीक है। सो 5th पॉइंट इज द न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस। न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस जो यूज होंगे वो काफ़ी सिंपल है, ठीक है। अगर 2 होंगे तो लगेगा डाई, 3 होंगे तो राई, ठीक है, 4 होंगे तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर टेट्रा, 5 होंगे तो हम यूज़ करेंगे पेंटा, 6 होंगे तो हम यूज़ करेंगे हेक्सा, ठीक है। सो 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, किन के लिए, लिगेंड्स के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर है 4 अमोनिया, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेट्रा अमाइन, तो इसके आगे हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, टेट्रा अमाइन, ठीक है। तो ऐसे इसके आगे हम ये प्रीफिक्स लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास आता है कि जब हो कॉम्प्लेक्स लिगेंड, कॉम्प्लेक्स लिगेंड हो, कॉम्प्लेक्स लिगेंड का मतलब क्या है, जिसके नेम में, ठीक है, नेम ऑलरेडी कंटेन, जिसके नेम में ऑलरेडी ही डाई और राई जैसे वर्ड हों, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे कि ईथेन 1,2 डाइमाइन, ठीक है, तो हम यूज करते हैं 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, एंड 4 के लिए हम यूज करते हैं टेट्रागिस, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए EN जुड़े हों 2, अगर मान लीजिए EN 2 हो तो EN का नाम क्या था, ईथेन 1,2 डाइमाइन, ठीक है ना। EN के खुद के नाम में ही डाई वर्ड आ रहा है, इसके बाहर क्या लगाऊंगा, ये 2 है तो मैं इसके बाहर लगाऊंगा बिस, ठीक है, बिस ईथेन 1,2 डाइमाइन। तो ऐसे हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ तक आ गए हैं कि इनमें अगर 2 हो, 4 हो, तो हमें ये वाले वर्ड्स यूज कर लेने हैं, प्रीफिक्सेस यूज कर लेने हैं, और इनका ऑर्डर हमें अल्फ़ाबेटिकली देखना है। और ध्यान रखिएगा अल्फ़ाबेटिकली में ये जो हमने आगे इसके वर्ड यूज़ करना था टेट्रा, उसको हमने बिल्कुल नहीं देखना। इसका जो इसका नेम होगा, लिगेंड का नेम होगा, उसकी हमें ए यहाँ पर देखनी है, ACN, ठीक है, इसको नहीं देखना, ओके बट ठीक है। सो इसके बाद आता है कि अगर हमारा जो कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटी है उस पर कोई चार्ज हो तो हमें उसका नेम कैसे लिखना है, ठीक है। सो 6th एंडिंग ऑफ द नेम, तो हम एंड पर आ गए हैं, एंडिंग ऑफ द नेम। तो आपको इन सभी नोट्स की जो यहाँ पर इमेज फाइल्स होंगी वो आपको हमारे साइट पर मिल जाएंगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर इनको ईजिली सेव कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, अपने नोट्स बनाने में आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आपको वीडियो को अच्छे से सुन लेना है। सो व्हेन कॉम्प्लेक्स इज अनाइनिक, व्हेन कॉम्प्लेक्स इज अनाइनिक, ठीक है, अगर होगा अनाइनिक कॉम्प्लेक्स, अनाइनिक कॉम्प्लेक्स मतलब नेगेटिवली चार्ज, तो मेटल के नेम के एंड पर, मेटल का नेम होगा उसके एंड पर हम क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। वर्ड क्या यूज होगा वहां पर, 8 यूज होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमारे पास है कॉम्प्लेक्स, एंड इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कॉपर का नेम फिर हम क्या यूज कर लेते हैं, क्यूपरेट, अगर अनाइनिक होगा कॉम्प्लेक्स तो। फिर आयरन का हम यूज करते हैं यहाँ पर फेरेट, ठीक है। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनके बगैर हम आगे की एग्जांपल्स बिल्कुल नहीं सोल्व कर पाते, ठीक है। और सिल्वर का हम यूज करेंगे यहाँ पर अर्जेंटेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसमें बहुत मिस्टेक होती है, बार बार हमें ये चीज़ भूल जाती है। AU यानी कि गोल्ड के लिए हम यूज करेंगे ओरेट, ठीक है। और SN के लिए हम यूज करते हैं, SN के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर स्टेनेट,
ठीक है। तो ये हमारे होंगे यहाँ पर नेम्स जो हमें यूज करने हैं अगर हमारा कॉम्प्लेक्स होगा नेगेटिवली चार्ज। फॉर एग्जांपल K4 कॉपर, इसके साथ जुड़े हैं CN6, ठीक है। तो आई होप कि अब हम इसका नेम कंप्लीट बना सकते हैं, तो बनाते हैं। सबसे पहली हमारी एग्जांपल रहेगी, पहले मैं इसके 2 पार्ट कर दूं, 4K पॉजिटिव एंड कॉपर के साथ आएगा यहाँ पर CN6 4 नेगेटिव, ठीक है। तो जब भी हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स का नेम लिखना है, सबसे पहले आपको सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेनी है। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई हुई है। मैंने आपको उसी वीडियो में बताया था कि प्लीज़ इसे सीख लीजिए ताकि आपको आगे जाकर मुश्किल ना हो। इसकी x मान लेते हैं, Cn की होती है -1, तो ये बन गया x, 6 × -1 -6 इज इक्वल्स टू -4, सो दिस कम्स आउट टू बी +2, ठीक है। तो ये हमारी बन जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हमें इनके लिखने हैं नेम, ठीक है। पोटाशियम, ठीक है ना, पॉजिटिव है, पॉजिटिव पार्ट का नेम आगे लिखेंगे। बाहर वाले आयंस चाहे हो 1, चाहे हो 4, चाहे हो 6, आपको जस्ट एक बार इसका नेम लिखना है, दैट इज द पोटाशियम, ठीक है। फिर रखेंगे स्पेस। अब इनकी बारी, लिगेंड्स के नाम लिखेंगे, ओनली 1 टाइप ऑफ द लिगेंड। कितने हैं? 6 हैं। 6 के लिए हम क्या यूज करते हैं? वर्ड हेक्सा, हेक्सा है। Cn का नेम हम क्या यूज करेंगे? साइनाइडो, आप साइनो भी यूज कर सकते हैं। इतना हो गया, हेक्सा साइनाइडो। कॉपर, ऊपर क्या है? चार्ज नेगेटिव, कौन सा नेम लगेगा? क्यूपरेट, क्यूपरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 2। तो ऐसे आपको इसका नेम लिखना है। कितना सिंपल है, ठीक है ना। पोटाशियम हेक्सा साइनाइडो क्यूपरेट। अब अगर हुआ हमारा पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स यानी कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक लिख देता हूं मैं, ठीक है। अगर हुआ हमारा यहाँ पर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, तो हम इसका सिंपल नेम लिखेंगे, कोई नेम यहाँ पर चेंजेस नहीं आएंगे। Fe के लिए आयरन यूज होगा, ठीक है। एंड जो हमारे पास Ag है उसके लिए हम यूज़ करेंगे सिल्वर, ठीक है। Ag के लिए हम सिल्वर यूज़ करेंगे। कॉपर के लिए हम सिंपली कॉपर ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारे फिर सिंपल नेम यहाँ पर यूज़ हो जाएंगे। Cu के लिए हम कॉपर यूज़ करेंगे और कोई नेम के पीछे 8 वगैरह लगाने की हमें कोई ज़रूरत यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगी। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आई होप कि इसके साथ अब आपके सभी रूल्स हो चुके हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट वाला रूल भी हमने पहले ही रीड कर लिया है। तो अब हम सीधा इनकी एग्जांपल्स को सोल्व करने पर आते हैं, ठीक है। सो हमारी सबसे पहली एग्जांपल है ये वाली, ठीक है। तो अब इसमें आपको यहाँ से जो ईजिली डिटेक्ट हो जाएगा कि इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव, ठीक है ना। तो इसका नेम हमें यहाँ पर आगे लिखना है। तो इसमें हैं हमारे लिगेंड्स, जो यहाँ पर सबसे पहला है यहाँ पर लिगेंड। एक तो है यहाँ पर अमाइन जिसका नाम A से शुरू होता है, फिर आता है क्लोराइड जिसका नाम के C से शुरू होता है, फिर आता है NH2CH3, दिस इज द मिथाइल अमाइन, तो इसका नाम M से शुरू होता है। तो सबसे पहले इसका नेम आएगा, ठीक है ना। ये हमारा A से शुरू होता है, तो हमें इनके नेम्स यहाँ पर सबसे पहले लिखने हैं। तो सबसे पहले इसकी बारी आएगी अमाइन की, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, पॉजिटिव पार्ट का नाम आगे लिखेंगे, क्लोरीन यानी कि क्लोराइड का नाम एंड में लिखेंगे। अब इसके अंदर हमें क्या देखना है? दिस इज़ द सेंट्रल मेटल एटम, इसका नाम हमें बाद में लिखना है। सबसे पहले इनके नेम्स लिखने हैं लिगेंड्स के। तो इनमें से हमें देखना है कि किसका नेम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे पहले आता है, दैट इज़ अमाइन। वो जुड़े हैं 2, सो दिस बिकम्स डाई अमाइन, ठीक है, डाई अमाइन। देन इसका नेम C से, दिस इज़ द मिथाइल अमाइन, दिस इज़ द मिथाइल अमाइन। सो इसका C से है, सो क्लोराइडो एक ही है। देन मिथाइल अमाइन, इसका नेम हम ब्रैकेट में लगाएंगे क्योंकि ये मिथाइल अमाइन है, ओके। सो मिथाइल अमाइन। तो देखिए आपको कोई स्पेसिंग इनमें बिल्कुल नहीं रखनी है, ठीक है। चाहे आपको मैं बार बार इसीलिए बोलकर बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से मैं स्पेसिंग इसलिए शो कर रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंट नेम्स शो हो जाएं, बट आपको एग्ज़ाम में कोई स्पेसिंग यहाँ पर बिल्कुल नहीं रखनी है। तो एंड में यहाँ पर साथ में ही आपको लिखना है प्लेटिनम, ठीक है। और प्लेटिनम हम सिंपल यहाँ पर रख रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव है। अगर यहाँ पर होता नेगेटिव चार्ज तो मैं इसका नेम क्या लिख देता? प्लेटिनेट। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अभी तक हमने बिल्कुल नहीं सोल्व की है, पहले उसे सोल्व कर लें। इसकी मान लेते हैं X, तो मैं यहीं पर सोल्व कर रहा हूँ। Cl की -1, ठीक है।
मिथाइल अमाइन की होती है 0, ठीक है, अमाइन की भी 0 और ऊपर चार्ज कितना है +1, तो ये उधर जाएगा तो ये बन जाएगा +2, सो दिस इज द 2। और बाद में है क्लोरीन, फिर यहाँ पर स्पेस रखेंगे, क्लोरीन को लिखेंगे क्लोराइड क्योंकि आयन है तो क्लोराइड। सो दिस इज द नेम डाई अमाइन क्लोराइडो मिथाइल अमाइन प्लेटिनम 2 क्लोराइड, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है। आगे चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की ओर, ठीक है। सो दिस इज अवर फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। देन अवर सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें भी सेम होगा, ठीक है। क्लोरीन है एक, इस पर चार्ज आएगा प्लस, इस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो सेम टू सेम रहेगा। तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि हमारे जो दोनों लिगेंड्स हैं उनमें से एक है हमारा यहाँ पर क्लोराइडो, दिस इज, इसका नाम C से शुरू होगा, और ये है हमारा ईथेन 1,2 डाइमाइन, इसका नाम E से शुरू होगा, तो C वाला आगे रखेंगे। C वाले 2 हैं तो ये बन गया डाई क्लोराइडो, ठीक है। देन मैंने आपको बताया था कि EN के नाम के अंदर डाई वर्ड यूज हुआ है, तो ये 2 हैं तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर, बिस, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर यूज करेंगे बिस, और ब्रैकेट में इसका नाम हम यूज कर देते हैं ईथेन 1,2 डाइमाइन, ठीक है, ईथेन 1,2 डाइमाइन। तो देखिए जब डाई अमाइन आपने यूज करना है तो हमें सिंगल M यूज करनी है, बट अगर जब हमें अमाइन लिखना है तो हमें डबल M यूज करनी है। कौन है साथ में, यहाँ पर है सेंट्रल एटम कोबाल्ट, यहीं पर आएगा साथ में नेम, अगर स्पेस है तो आपको साथ में लिखना है, अगर ना हो फिर आपको नीचे लिख लेना है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लीज अब आप लोगों ने इसे खुद सोल्व करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट सोल्व करनी है आपने पिछली वीडियो में सीखी है, हमने अभी भी सोल्व की है, इसकी अगर आप सोल्व करेंगे तो वो आ जाएगी आपकी 3, एंड साथ में कौन सा आयन है, क्लोराइड, ठीक है। तो ऐसे हम इसका नेम लिखते हैं। तो काफ़ी इजी काम है, अगर आपको सभी लिगेंड्स के नेम्स याद हो जाते हैं फिर तो इसमें कोई डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं है। देन आवर थर्ड एग्जांपल, दिस वन, थर्ड में देखिए कोई चार्ज नहीं है, सो ओनली सिंगल स्पेसेस, तो हमारा एक सिंगल नेम बनेगा विदाउट एनी स्पेसिंग। यहाँ पर तो स्पेस है ना, हमने सिर्फ यहाँ पर स्पेस छोड़ी है, ठीक है। सो ऐसे आपको स्पेस सिर्फ यहीं पर छोड़नी है पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में। अब यहाँ पर देखें इसका नाम N से शुरू होगा, नाइट्राइटो इसका C से, इसका A से, फिर से यही आगे आएगा, सो डाई अमाइन, ठीक है। फिर आएगा क्लोराइडो, देन इसका नेम N से अटैचमेंट हो रही है, नाइट्राइटो N, ठीक है, ऐसे लिखना है नाइट्राइटो N। देन प्लेटिनम, प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट सोल्व करें, इसकी होगी -1 इज इक्वल टू 0, सो वो बन जाएगी +2। सो इसके ऊपर भी कोई चार्ज बिल्कुल नहीं है, तो हम इसका नेम सिंपल लिखेंगे प्लेटिनम, साथ में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2, ठीक है। तो ऐसे आपको इनके सिंपली नेम्स लिखने हैं। तो काफ़ी इजी काम है, तो प्लीज़ इन्हें अच्छे से ध्यान से सोल्व करें। तो एक और हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, फिर जो आगे की दोनों एग्जांपल्स होंगी वो आप लोगों को खुद सोल्व करनी है, ठीक है। तो इससे जो अगली एग्जांपल है दैट इज़ द, अब यहाँ पर फिर से चार्ज आ रहा है प्लस, यहाँ पर आ रहा है नेगेटिव, ठीक है। सो अगर आ रहा है यहाँ पर चार्ज हमारे पास प्लस, तो मैं इस साइड पर सोल्व कर रहा हूँ हमारी फोर्थ एग्जाम्पल। तो इसका नाम आगे लिखेंगे, इसका नाम A से शुरू और इसका नाम C से शुरू, दैट इज़ द कार्बोनेटो। सो ये क्या बनेगा, पेंटा अमाइन, 5 जुड़े हैं अमाइन, पेंटा में 2 बार A होगी, कोई स्पेसिंग हम नहीं रखेंगे, पेंटा अमाइन कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, ये दोनों हो गए। अब इसका कोबाल्ट, पॉजिटिव चार्ज है तो सिंपली कोबाल्ट, अगर होता नेगेटिव तो मैं लिख देता कोबाल्टेट, कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट करें, इसका होगा -2, उस तरफ जाएगा ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3, और साथ में आएगा क्लोराइड, क्लोराइड ही लिखना है क्योंकि बाहर वाला आयन है उसमें हमने क्लोराइडो नहीं यूज़ करना, यहाँ पर सिंपली क्लोराइड रखेंगे। तो ये दोनों आप लोगों ने खुद सोल्व कर देखनी है, इनके आंसर्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग मैच कर देख सकते हैं। ऐसे एक और एग्जाम्पल है, अब इसमें अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये बन जाएंगे 2K पॉजिटिव, और यहाँ पर हमारे पास चार्ज बनेगा PdCl4 पर बनेगा 2 नेगेटिव।
अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सोल्व करूं तो वो बन जाएगी x माइनस 4 इज इक्वल्स टू द -2, तो वो बन जाएगी +2। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहाँ से ईजिली सोल्व हो जाएगी। तो अब हम इसका नेम लिखते हैं। सबसे पहले बाहर आ गया पोटाशियम, तो मैंने आपको बताया था सिर्फ एक बार लिखना है पोटाशियम। अब इसके अंदर है क्लोरीन, वो भी 4 बार, तो ये बनेगा टेट्रा क्लोराइडो। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स हमारा यहाँ पर अनाइनिक है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स हमारा यहाँ पर अनाइनिक है, तो इसके नेम के पीछे 8 लगेगा। सो दिस इज द पैलेडियम, तो इसका नेम बन जाएगा यहाँ पर पैलेडेट। ठीक है, डीएम की जगह पर 8 लगा देंगे, पैलेडेट, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज द 2। तो ऐसे आपको इसका नेम लिखना है। हमने बहुत सारी एग्जांपल्स की हैं जिसमें कि आप लोगों ने IUPAC के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के नेम्स को लिखना सीखा है। तो इसी के साथ हम इसमें सोल्व कर सकते हैं कि हमें जब नेम दिया हो तो हमें उससे स्ट्रक्चर कैसे बनानी है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर IUPAC के अकॉर्डिंग नेम्स दिए हुए हैं, हमें इनकी स्ट्रक्चर बनानी है। तो सबसे पहले पोटाशियम लिखा है, मतलब कि पोटाशियम होगा बाहर K पॉजिटिव, और यहाँ पर है टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट 2, जिंक का चार्ज है 2 पॉजिटिव। ठीक है, और उसके साथ जुड़े हैं 4 हाइड्रोक्सो, मतलब OH4। अब आपको यहाँ से ओवरऑल चार्ज सोल्व करना है। वो हम कैसे सोल्व करेंगे? जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 2 पॉजिटिव। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट ये दी हुई है 2 पॉजिटिव। OH पर क्या चार्ज होता है? -1, तो वो जुड़े हैं 4, सो -4 कितना बन गया? -2, तो ये इसका चार्ज आ जाएगा। मतलब हमें सेम चार्ज यहाँ पर चाहिए, तो हम ये भी 2 यूज़ कर लेंगे, तो ये बन गया हमारा K2 जिंक OH4 दैट इज। सो ऐसे हमें नेम से फॉर्मूला बनाना है। एक और करते हैं, पोटाशियम दिया है, फिर से राईऑक्सालेटो। राईऑक्सालेटो मतलब C2O4 होता है ऑक्सालेटो। कितने लगे हैं? 3। कौन है? एल्यूमिनेट, यानी कि एल्यूमिनियम। अब इसका हमें ओवरऑल चार्ज सोल्व करना है। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिया गया है? +3, और इस पर चार्ज कितना होता है? -2, सो -2 × 3 -6, सो ये बन गया -3। तो यहाँ पर हम कितने यूज कर लेंगे? 3, सो दिस बिकम्स द K3 एल्यूमिनियम C2O4 3, दिस इज ओके। एंड वन मोर एग्जांपल इज डाइक्लोराइडो बिस ईथेन 1,2-डाइमाइन कोबाल्ट। अब यहाँ पर आयन है ओनली, मतलब हमारी सिंगल स्पेसिस है, तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं, कोबाल्ट को। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास है, इसकी +3 है, उसको हम बाद में सोल्व करते हैं। ठीक है, नाउ डाइक्लोराइडो, तो यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि जब 2 लिगेंड्स होंगे तो जिसका नेम आगे है उसको हम आगे लिखेंगे। डाइक्लोराइडो मतलब Cl2। बिस ईथेन 1,2-डाइमाइन, यानी कि 2 जुड़े हैं EN2 हो गया। ठीक है, अब हमें इसका चार्ज देखना है क्या आएगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, इसका चार्ज होता है -2, EN का 0, सो ये बचा +1, इसके ऊपर चार्ज आएगा +1। तो ऐसे हम नेम से स्ट्रक्चर और फॉर्मूला, और फॉर्मूला से हम नेम बना सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये सभी रूल्स अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। इसकी कुछ और ऐसी कॉम्प्लेक्स जो एग्जांपल्स होंगी उनके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि कुछ इनकी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन की जाएगी। तो पहले आपको इनको सोल्व करना है, और साथ में कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगी। मैंने आपको पहले बताया था कि साइट पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, उसे ओपन कर देखें और वहाँ से अपनी प्रैक्टिस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।